Hi, so in this video we are going to learn three new functions from Excel. One is count function, one is count A and one is count blank. So all of these three functions we are going to learn today. So let's start with the count function which is very simple. तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि सम फंक्शन क्या होता है कि हम अगर डिफरेंट जैसे यही सेम एग्जांपल मैंने आपका लिया था। सपोज़ ये सब आपकी एंट्रीज़ हैं 25, 125, 75 इस टाइप से कुछ नंबर्स अगर आपको सिंपली गिवन है, ये 10 एंट्रीज़ आपके सामने हैं। तो अगर आप सिंपली इन सबको ऐड करना चाहो, इन सब नंबर्स को कि 25 प्लस 125 प्लस 75 प्लस 63, तो उसके लिए तो आपने यूज़ किया था सम फंक्शन। नाउ सपोज इफ़ यू वांट टू काउंट ऑल ऑफ दीज एंट्रीज कि ये एक्चुअली में नंबर हैं कितने। जैसे अगर मैं उनको मैनुअली काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये आपके पास 10 नंबर्स हैं। तो अगर मुझे इन सब नंबर्स को काउंट करना है तो उसके लिए मैं एक, अभी ये तो सिर्फ 10 है तो मैंने कर लिए काउंट। अगर सपोज ये 1000 है या सपोज 800 है या 25,000 है तो उनको मैन्युअली काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए सिंपली एक्सेल को एक कमांड दे सकते हैं और आपको वो काउंट करके दे देगा। जैसा कि हम एक्सेल के हर फंक्शन में करते हैं उसको भी स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू के साइन से। उसके बाद हम डालेंगे काउंट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आया है ये आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। अब पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद या तो आप वही सम फंक्शन वाली बात है कि या तो आप इंडिविजुअली वैल्यूज़ डाल सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने 3-4 वैल्यूज़ डाली कोमा लगा के 23, 25 सपोज़ 67 कोई भी वैल्यूज़ हैं उनमें उनको सम नहीं करना, उसको सिंपली उसको काउंट करना है। तो यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ यहाँ पे कोमा लगा के डाल दी हैं और जैसे ही मैं पैरेंथेसिस क्लोज़ करके एंटर करती हूँ, सॉरी ये शायद कोमास प्लेस नहीं हो पाए हैं यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आ गया एरर। मैं फिर से करती हूँ, लेट मी डू इट अगेन। यस, नाउ सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दी मैन्युअली और मैंने काउंट फंक्शन अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ मेरे पास 7 आ गया, मतलब उसने उन सब वैल्यूज़ को काउंट कर दिया कि कितने नंबर्स मैंने डाले हैं। अब दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ, इज इक्वल टू काउंट अगेन, मैं उसको डबल क्लिक कर लूँगी फर्स्ट को। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ, मतलब जितनी भी एंट्रीज जितनी भी सेल्स को मुझे काउंट करना है मैंने उन सबको सिलेक्ट कर लिया। तो वो आप शिफ्ट प्लस एरो की से भी कर सकते हैं, सिंपली माउस से क्लिक करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो मैंने 25 से लेके 103 तक जितनी वैल्यूज़ थी उनको बेसिकली सिलेक्ट कर लिया है। C3 से C12 तक की रेंज मेरी सेलेक्ट हो गई है, यहाँ पर आ गया उनका एड्रेस। अब मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगी एंड देन एंटर। ये आ गया मेरे पास 10। तो हमने मैनुअली भी काउंट की थी, हमारी कितनी वैल्यूज आई थी 10। तो एक्सेल विल डू द वर्क फॉर यू वंस यू हैव गिवन द कमांड कि आपको काउंट करना है, तो वो आपको सभी एंट्रीज को काउंट करके दे देगा। अब दूसरा गेम क्या आता है, ये तो था आपका सिंपल काउंट फंक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काउंट ए फंक्शन की। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो भी आप ये कमांड्स एंड फंक्शंस देते हो ये सब आपके क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। कि अगर आप ए को स्मॉल लिख रहे हो, काउंट को कैपिटल में लिख रहे हो, कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे भी आप लिखना चाहो। ओके, सो काउंट ए क्यों यूज़ करना है अभी अब हमें। अब सपोज मुझे सिर्फ 25 से लेके 103 नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे जो स्टेट्स के नेम्स हैं वो सेल भी और नंबर्स वाली सेल भी, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है और सबको काउंट करना है कि यूपी से लेके बिहार तक की भी सभी सेल्स को काउंट कर दे ये मेरे लिए, और 25 से 103 तक भी। तो आप कहेंगे कि वो तो सिंपल है, इज इक्वल टू लिखिए काउंट डालें हम, और उसमें आप जैसे आपने 25 से 103 तक सिलेक्ट किया था, अब आप यहाँ से लेके पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। B3 से C12 तक पूरा रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्लोज एंड देन एंटर। बट यहाँ तो हमारा आंसर 10 आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि जब हम काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स को रिकग्नाइज करता है जिसमें कि आपकी नंबर्स हैं, ठीक है, ना कि टेक्स्ट को। तो अगर आपको टेक्स्ट को कंसिडर करना है, टेक्स्ट वाले सेल्स को भी काउंट करना है, तो उसके लिए यू हैव गॉट टू यूज काउंट ए फंक्शन। ओके, सो काउंट ए इज फॉर बेसिकली दो सेल्स हु कंटेन नंबर्स एज वेल एज द टेक्स्ट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट ए
ये काउंट ए से नेक्स्ट ही है सेकंड, ये आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, एंड देन नाउ यू विल सिलेक्ट all of these and close and then enter. Now it is 20. So this is right. तो काउंट ए में चाहे किसी में टेक्स्ट है चाहे किसी में नंबर है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बता दूं, अगर सपोज आपके पास किसी सेल में इस टाइप से करके कुछ एंट्रीज हैं कि उसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, इस टाइप से अगर कुछ आपके सेल हैं, डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे केस में भी आपको काउंट ए ही यूज करना है, क्योंकि काउंट ए आपका बेसिकली टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, दोनों को कंसिडर करता है। तो अब अगर मैं काउंट ए फंक्शन को यूज करती हूँ, तो सपोज अब मैंने इन सबको लिया है, अब ये मैनुअली अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दीज आर बेसिकली 9 सेल्स, यही हमारा आंसर आना चाहिए। करके देखते हैं। सो दिस इज 9। तो काउंट ए जब भी हम यूज करते हैं तो वो इस पैटर्न को, इस पैटर्न को और इस पैटर्न को, मतलब टेक्स्ट को, नंबर्स को एंड टेक्स्ट प्लस नंबर को, सब तरह के सेल्स को काउंट करेगा। ओके, सो दिस वाज योर काउंट ए। नेक्स्ट इज योर काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक क्यों यूज करते हैं हम? नाउ सपोज यू विल से कि अब आप काउंट ए को यूज करके, क्योंकि काउंट में तो ये सब इंक्लूड ही नहीं होंगे, तो काउंट ए को यूज कर लो और मुझे यहाँ तक, मतलब 103 के पास में जो सेल है यहाँ से लेके यूपी तक, ये पूरा जो आपका एक रेक्टेंगल है इसको काउंट करके दिखाओ, पूरी टेबल को। तो करके देखते हैं। इज इक्वल टू काउंट ए, पैरेंथेसिस, रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूपी से लेके अब हमने कंप्लीट यहाँ तक लिया है। तो आइडियली तो ये काउंट करें अगर हम इस टेबल की सब सेल्स को, तो वो कितना होना चाहिए? 1 2 3 एंड 3 10s आर 30, तो ये 30 होने चाहिए। बट जैसे आप सिलेक्ट करके क्लोज करके इन्हें एंटर करोगे तो ये तो सिर्फ आपकी 23 है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ब्लैंक सेल्स थी, ये जो आपकी सेल्स थी ब्लैंक सेल्स, इनको उसने कंसिडर नहीं किया। किसने? काउंट ए ने। तो उसके लिए अभी हमें क्या यूज करना होगा? काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक बेसिकली क्या करता है, जितनी भी आपकी ब्लैंक सेल्स होती हैं उनको ये काउंट कर देगा। तो इज इक्वल टू काउंट, अब ये थर्ड नंबर पे आपका काउंट ब्लैंक यहाँ पे आ जाता है, डबल क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज। D6 से लेके D12 तक मैंने सब पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, क्लोज कर दिया एंड देन एंटर। ये आपका 7 आ गया, क्योंकि जो भी कंप्लीटली 10 थी टेबल में, उसमें से 3 में तो आपकी डेटा है, सिर्फ 7 सेल्स ऐसी थी जो कि आपकी ब्लैंक थी। तो काउंट ब्लैंक ने इन 7 सेल्स को काउंट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, विच इज 7। सो दिस इज हाउ यू यूज द काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन एज वेल एज काउंट ब्लैंक फंक्शन। आई रियली होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। काउंट इफ और सम इफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं एक्सेल शीट में। So if you like this video, please like and you may comment down. Please share these videos with your friends as well. And if you want to have more of such Excel videos on Excel functions and features, then you may just go and check out the complete playlist in the description box below. Thank you for watching.